नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। वो अपनी बात रखेंगे। मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारा जो 8 साल का सफर था और अभी बाकी है, उसके रहनुमा के लिए एक शेर आपसे कहना चाहता हूँ। वो है ये शेर मेरा NSC के लिए। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज आसाम से लेकर बॉम्बे तक, यूपी से लेके हमारे हैदराबाद और कर्नाटक तक अगर किसी ने आवाज उठाई मजदूरों की, पेंशनरों की, तो वो हमारे अशोक राउत साहब है। और उसका फल अगर कोई ये कहता है यहाँ पर अगर हाजिर हैं कि उन्होंने क्या किया, इतना मैं कहना चाहता हूँ, ये 5000 की मजदूरों की भीड़, पेंशनरों की भीड़, ये इसका सबूत है कि 20 से 22 सांसद एक दिन में किसी मंच पर आए हैं तो वो अशोक राउत जी की वजह से आए हैं। जय हिंद, जय भारत। हम तो आखिरी समय अब आ गया है। मैं भिंड से बीके बहोरे EPS पेंशनर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि शॉर्ट में ही सब कुछ आना है। अब 2 काम होना है। एक काम तो ये होना है कि अगर हिंदुस्तान की, अगर सबसे गरीब कौम हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की अगर सबसे गरीब कौम है तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये 1000-1500 के ये पगार पाने वाले शायद ही पेंशन पाके अपने बीवी का गुजारा करता होगा। हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी, संगठन के राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक आदरणीय रमाकांत नरगुण जी, उसी प्रकार मंच पर उपस्थित सभी नेतागण। मैं ज़्यादा समय नहीं है, 5 मिनट में लाइट बंद होने वाली है, मुझे 5 मिनट ही मिले तो इसलिए मैं सबके नाम नहीं लूँगा। बराबर है? मुझे आखिरी ओवर में भेजा जाता है और बोलते हैं अभी 36 रन चाहिए, और कल तो मैं 12वां खिलाड़ी रह गया, नींबू पानी लाते रह गया, लेकिन फिर भी मैं खुश इसलिए था कि बहुत लोगों को बोलने का मौका मिला। भाइयों, आपने जो कमाल कर दिखाया है उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये सीधी सादी बात नहीं है। एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य आदमी जिसके पास पैसा नहीं, आरोग्य नहीं, उम्र नहीं और कहीं मान सम्मान नहीं, ऐसे लोगों ने उठ के खड़े होके एक बड़ा संगठन आपने बनाया और इतनी बड़ी क्रूर व्यवस्था से जो संपूर्ण देश की सरकार है उसको हिलाया है। आज आपने देखा होगा इस मंच पर 22 सांसद तक, तकरीबन ज्यादा इतने सांसद आए और वो सांसद अनेक पार्टियों के थे, विरोधी पार्टियों के थे, सत्ताधारी पार्टियों के थे, संलग्न पार्टियों के थे, NDA के थे, अपोजिशन के थे। मैं कंटिन्यूअसली, मैं और हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, श्रम मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इनके संपर्क में है और हमारा काम होने वाला है। वो शायद अभी तक तो उसके कोई संकेत नहीं है, लेकिन एक संकेत आदरणीय मेधा कुलकर्णी जी जो बीजेपी की सांसद है पुणे से, वो आके राज्यसभा की सांसद, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्चुअली श्रम मंत्री से बात की और श्रम मंत्री ने बताया कि मैं उनका काम जल्दी से जल्दी कर रहा हूं, उनको जाके बता दीजिए। दूसरी बात, कल यहां पर आपको बता दूं, गृह मंत्रालय के ऑफिसर्स आए थे, DYSP गृह मंत्रालय से आए थे
उन्होंने पूरा रिपोर्ट दिया है। मेरे से उनकी बात में बात भी हुई है। हमारे विजय सिंह जाडेजा जी उनके संपर्क में हैं और उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय से आपकी रिपोर्ट। आज जो जंतर मंतर पर पेंशन को लेकर आपका धरना चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे धरने को लेकर? क्या मांगे हैं आपकी? मैं रमेश चंद्र त्रिवेदी, मंडल अध्यक्ष, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। हमारी मांग है 7,500 रुपये प्लस डीए मिनिमम मांग, और दूसरी मांग है पति पत्नी को मेडिकल सुविधा मिले। तीसरी मांग है जो सुप्रीम कोर्ट ने 4/10/16 को और 4/11/22 को जो आदेश किए हैं उनका अनुपालन कराने के लिए सही से व्याख्या करें। जो तोड़ मरोड़ के जो व्याख्या कर रखी है ईपीएफओ ऑफिस ने, उसको सही व्याख्या करके जो है सही से हमारा हायर पेंशन दिलाई की जाए। जो लोग वंचित हैं ईपीएफओ से, जो जिनके नाम अभी तक जोड़े नहीं गए हैं, उनका नाम जोड़ करके उन्हें 5,000 रुपये पेंशन दी जाए। ये 4 डिमांड हमारी हैं। जो हमारे कमांडर साहब जो है 2 बार प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं और कई बार श्रम मंत्री मांडविया जी से, पहले यादव जी थे भूपेंद्र सिंह यादव, उनसे भी कई बार मिले। एक बरेली के थे गंगवार साहब, उनसे भी बहुत बार मिले, लेकिन अभी तक जो है उन आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, मना कर नहीं रहे, लेकिन जो है आज तक दे नहीं रहे अभी तक। अब जो है ठोस कोई आश्वासन दिया है हमारे कमांडर साहब को, हो सकता है कि जो है 2 महीने के अंदर जो है कुछ प्राप्ति हो जाए। अभी पूरा पक्का नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है लिखित में कुछ आश्वासन दिया था, उसके लिए अब ये कह नहीं सकते कि जो है कब तक करेंगे, क्या करेंगे। वो कह रहे हैं कि जल्दी कर जाएंगे। लेकिन अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम तो मरो या फिर आमरण अनशन पर बैठो या आत्मदाह करो। एक हमारे रोहताश कुमार जी हैं, वो आत्मदाह का नोटिस कर चुके हैं, नोटिस दे चुके हैं पहले। डीएम साहब ने बहुत समझाया, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, मीडिया प्रभारी हैं वो रोहताश कुमार जी, उन्होंने आत्मदाह का नोटिस दिया था तो श्रम मंत्री वगैरह सब हिल गए थे। तो डीएम साहब ने बुला करके जो है उन्हें समझाया, सब जा करके उन्होंने अपना आत्मदाह का नोटिस दिया। तो इस प्रकार से ये जो है आगे तो यही कार्रवाई होंगी कि आत्मदाह करो या फिर मरो। और यहाँ पे सबका और वैसे भी जो है महीने में 200 आदमी, ये बुजुर्ग लोग हैं, 200 आदमी मर जाते हैं महीने के अंदर। मैं बताता हूँ आप क्या कहना चाहेंगे आज के धरने को लेकर? क्या मांगे? प्रधानमंत्री जी को तुरंत ईपीएस 95 पेंशन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों का दिन पर दिन जो है बहुत उत्पीड़न हो रहा है, पैसे से बहुत तंग है। वाले बोलते हैं 10,000। तो ये सब जो हो रहा है, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे सर? चालू है, हमें जो रिजल्ट मिलेगा हमारे EPS 95 जो है इसके लिए ये धरना प्रदर्शन हुआ है। इसके लिए मैं 5 मिनट ले सकता हूँ। बीजेपी सरकार से ये आग्रह करूँगा पुलिस वालों ने नया आइडिया निकाला, ध्यान जो है तो आपको बोलते नहीं आते, जाओ सीधा बटन ऑफ कर और इन बुजुर्गों पर कितना भी चिल्लाओ, लोगों के पास आवाज जाएगी। 95 लागू। नारा ऐसा हो कि संसद हिल जाए। दूसरा नारा है ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा भारत देश दुनिया में ज्येष्ठ है और दुनिया में श्रेष्ठ है। गोरखपुर वालों हाथ उठाओ। एक तो 2-4 ही लोग बचे हो आप यहाँ पे, बाकी तो भाग जाओ। ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत। धन्यवाद, जय हिंद। EPS 95 पेंशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या मांग है आपकी? EPS 95 पेंशनर की मांग है, हमको कम से कम 7,500 बेसिक प्लस मेडिकल प्लस डीए हमको मिलना ही चाहिए, और हमको मेडिकल फैसिलिटी मिलना ही चाहिए। और नहीं देंगे तो हम लोग अनशन के लिए आए हैं और बैठेंगे। कल पार्लियामेंट में भी हम लोग आने वाले हैं, उधर भी अनशन करेंगे। न्यू बॉम्बे EPF 95 की तरफ से, न्यू बॉम्बे नई मुंबई से लक्ष्मण गोरे बोल रहा है। ओके, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? बोलो। ये हमारा सही बोला है, हमारा सही है, ये हम लोग पसंद है। ठीक है, बोला। EPF 95 पेंशनरों का पेंशन जो भी मांग है वो पूरी होनी चाहिए, ये अपना मांग है। भारत देश के पूरे सांसद परिचित हो गए हैं। हमने तकरीबन 8-8 बार उनको निवेदन भी दिया है
हमारे लोग मिले हैं सभी सांसद महोदय की मुझे दिली इच्छा है कि ये कार्यक्रम ये मतलब मांगे पूरी हो, तो चाहे सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में हो, जो भी डिले हो रहा है ब्यूरोक्रेसी में या जो भी जहाँ हो रहा है, इवन श्रम मंत्री जी की ये भावना है, वो बोल रहे हैं मैं श्रम मंत्री हूँ और मैं तुम्हारे कामगारों का वेलफेयर मेरा विषय है, मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो लोगों ने पेंशन के लिए पैसे नहीं भरे उनको वृद्धापकाल की। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।